अपने आत्माओं हमने परंपरा सी मान ली कि जैसे गाय ने बच्चा पैदा कर दिया, दूध आ ही गया, आता ही है। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था करने वाला कौन है? उस परमात्मा ने भूल गए हम। और परमात्मा अपनी जानकारी आप ही देने के लिए आता है। यहाँ दो शक्ति हैं, एक शैतान युगकाल है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसकी पूजा कर कर ऋषि जन थक के ब्रह्म पूजा करा करते थे। ब्रह्म के 3 पुत्र हैं, ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष 2 बताए हैं, इनमें से सरपुरुष जो है ये काल है, ज्योत निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और ये केवल 21 ब्रह्मांड का पुरुष है। पुरुष माने स्वामी, मालिक है। और नेक्स्ट जो अक्षर पुरुष है वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। वो कंप्लीट गॉड वो भी नहीं है, उसकी भी जन्म मृत्यु होती है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा है परम अक्षर ब्रह्म, वो है सारी सृष्टि का मालिक। तो ये सरपुरुष जो है, ये सरपुरुष यहाँ 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। और यहाँ जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। जैसे आप विष्णु जी की पूजा की तो विष्णु जी के लोक में, शिव जी की पूजा की शिव जी के लोक में, वहाँ अपने पुण्य क्षीण करके फिर वापस। यदि जैसे ये ऋषि लोग अपने आप को सुपीरियर माना करते थे कि हम तो ब्रह्म पूजा करते, हम अन्य पूजा नहीं करते किसी देव की, तो वो ब्रह्म की पूजा करते थे, ब्रह्म लोक में चले जाते थे और वहां अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर वापस आ जाते थे, 84 लाख योनियों में फिर भटकते थे। तो इस प्रकार ये यथार्थ ज्ञान ना होने से हमने ये फाइनल मान लिया, क्योंकि साधना करने से गीता के अंदर जो वर्णित विधि है ओम नाम का जाप है और कोई नहीं, और यज्ञ है, और 4 वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें जो ज्ञान प्राप्त है वो ये है कि गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यो काल बोल गया इस गीता ने। आज तक हम समझते रहे कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, तो क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के सेना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रह अज्ञानी। तो ये अज्ञानी थे जितने संत ऋषि महर्षि, यानी उन संतों को छोड़कर जो भगवान से परिचित हुए। बाकी इनको ना वेदों का ज्ञान था, ना पुराणों का, ना गीता जी का। तो आज तक ये श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ये बताते रहे, और इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। मान लीजिए श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया, मान ले थोड़ी देर के लिए, और ये कि श्री कृष्ण जी अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, विष्णु जी हैं, यही विष्णु जी हैं। और ये गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ, फिर अविनाशी खाक हुआ ये। तो ये ज्ञान देखो गुरु लोग ही बताया करते हैं, टीचर बताते हैं विद्यार्थियों को। और टीचर जो भी विद्यार्थियों को समझा रहा है, विद्यार्थी तो उसको ग्रहण कर लेते हैं, सहर्ष उसी को नोट कर लेते हैं, उसी का घोटा लगाते हैं और उसी से पेपर देते रहते हैं। तो ये गुरुओं की गलती थी, हमारे पूर्वजों की यानी विद्यार्थियों की गलती नहीं थी। उन्होंने जैसा ज्ञान दिया उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि विद्वान पुरुष है, काशी विद्यापीठ में पढ़ के आया है, इसने वेदों गीता पुराणों को सही जाना होगा, तो शंकाएं खत्म होगी। और जब परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, उन्होंने ये समझाने की चेष्टा की थी, जो दास आज आपको बता रहा है, रूबरू करा रहा है, तो उस समय नहीं समझ में आई, क्योंकि इन धर्म गुरुओं ने, हमारे ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, मंडलेश्वरों ने एक ऐसी गुंडी अड़ा दी कि कबीर तो एक शूद्र है और उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी होता था और अन्य कोई पढ़ नहीं सकता था।
यही धर्म सदग्रंथों को पढ़ सकते थे, शूद्रों को तो निकट भी नहीं आने देते थे। तो इस बात को उन्होंने अपनी एक ऐसी चाबी लगा दी कि सारा समाज इस बात पर सेट हो गया कि कबीर जी अशिक्षित है और ये सदग्रंथों के बारे में जान नहीं सकता। ये तो बात हमारे गुरुओं की सच्ची है। और परमात्मा यही बताया करते थे कि 3 देव की तो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। तो पुण्यात्मा, आज से 50 वर्ष पहले भी अगर दास ये प्रचार शुरू करता तो वही खत्म हो जाता और शायद ये दास भी ना जीवित रहता, क्योंकि इतनी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखे नकलियों ने। और अब परमात्मा ने सबसे पहले ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए दास को कि आपके रूबरू किया, पढ़ पढ़ कर दिखाया, देखो ये लिखा है इस वेद में, ये लिखा है इस पुराण में, ये लिखा है गीता में। अब प्रारंभ के अंदर क्योंकि काल ने तो हमारे कई प्रकार की अज्ञान की ये बना रखी बाधाएं, तो शुरू में दास के बारे में जैसे भक्तों को अन्य गुरुओं के चेले कहा करते थे कि तुम्हारे कैसे महाराज जी हैं, कैसे गुरु हैं, किताब पढ़ पढ़ कर सुना रहे, ये तो हम सुना दें। दास पढ़कर सुना नहीं रहा था, आपको दिखा भी रहा था। सुना तो मैं वैसे दूं बिना दिखाए, दास आपको दिखा रहा था कि ये लिखा, देख इसमें गीता में ये लिखा, ये वेद में लिखा, ये इस पुराणों में लिखा। इसको देखे बिना तुम कदे भी ना मानो, कभी नहीं मान सकते। और थोड़ा सा परमात्मा ने ये झटका भी दिखा दिया कि इतना बुद्धिमान समाज होते हुए भी इन अज्ञानी आचार्यों ने, गुरुओं ने कुचेष्टा की, इस सच्चे ज्ञान को दबाने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। झूठ बोल बोल के रामपाल निंदा करता है, सदग्रंथ और देवताओं के विरुद्ध बोलता है। लेकिन दास ने जितने उस समय तक जितने दास की शरण में आए थे ऐसे पक्के कर रखे थे, पारखू रंग रखे थे, रंग में एक भी डगमग हुआ नहीं और पहले से असंग गुणा ज्ञान प्रचार हो गया। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा जो ज्ञान दिया करते थे उस समय इन्होंने माटी में मिला दिया और कूड़े के ढेर में डाल रखा था। कबीर एक जुलाहा था, एक कवि था, एक बस भगत था। अब दास ने जो परमात्मा के लक्षण देखे, कबीर परमात्मा है, परमात्मा था, परमात्मा रहेगा, ये सारी सृष्टि का पालक है, पालक था और पालक रहेगा। ये पूर्ण परमात्मा है, ये सारी सृष्टि का मालिक है। 600 वर्ष पहले जो एक अनपढ़ जिसको अशिक्षित कहा करते थे, उस अशिक्षित ने और ये ज्ञान सुना रखा जो हमारे सदग्रंथों में मिला। तो हु इज गॉड और हु इज लर्नड, कौन विद्वान है और कौन भगवान है? भगवान ही विद्वान हो सकता है। एक किसी भाषा विशेष को जानकर जीव विद्वान नहीं हो सकता। कोई इंग्लिश में विद्वान कहलाता है, उसने संस्कृत नहीं आती, वहाँ फेल हो गया। कोई संस्कृत में विद्वान है, उसने इंग्लिश नहीं आती, तो खाक विद्वान है वो। तो विद्वान भी भगवान है और भगवान तो वो है ही है। तो वो कबीर साहिब हैं काशी वाले। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार उस मालिक के ऊपर उसने अपना विधान बना के छोड़ दिया। अब जैसे जहाज बना दिया साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने, मिस्त्री ने, मैकेनिक, इंजीनियर ने, और जहाज बनाकर उसको चलाकर उसका वहाँ बैठ गया। बताओ वो जहाज का फिर के बाहर है, उसके ऊपर वैज्ञानिक है और 3-3, 4-4 वर्ष तक, 5-5, 6-6 वर्ष तक उसमें बैठे, ऊपर लेगरों में जान लाग रहे हैं, अपने आप को चल रहा है विमान, वैज्ञानिक बैठा है। तो इनकी इतनी बुद्धि है, ये इतना ही सिस्टम बना सकते हैं, इतनी पावर है उस परमात्मा के अंदर। वो तो अमित ओजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं। उसने ये सारे विमान बना रखे, सारे ब्रह्मांड घुमा रखे, उसमें बैठा आराम से। ये जब तक उसने समय भर रखा है न चाबी तब तो चलेंगे। ऊपर के वो स्थिर हैं, जहाँ परमात्मा रहता है वो स्थायी है, अमर है।